का भाई कैसन बा। जय बिहार। पहले जुड़ जा फिर शुरू करे ही। बढ़िया हो संजीत भैया। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते जाइए। पहला लाइव है, दिक्कत भी हो सकता है भाई। जय हो कौशल बाबू। सबसे पहले कुछ शुरू करे से पहले हमनी के समाज के एगो मंत्र बा, तो तनी याद कर ला। याद कर लेवल जाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप लोग सभी धर्म के, सभी जाति के, ये धर्म जाति तो ठेकेदारों ने बनाया, पहले तो कुछ था नहीं, तो चलो बना दिया, तो अपने अपने भगवान को, अपने अपने कुल को याद कर लो इससे पहले कि हम शुरू करें। तो शुरू किया जाए भाई। जय हिंद, जय यूबीसीएस, जय समाज। सबसे पहले आप लोग को एगो छोटा सा कहानी सुनाते हैं, समझे? फिर बताइएगा, कहानी सुन के समझिएगा। जब कहानी समझ में आ जाए तब फिर बताइएगा, फिर आगे और करेंगे। हालांकि ज़्यादा समय ना लेंगे, काहे कि उतना समय हमारा पास खुदे ना है, और ज़्यादा शुद्ध हिंदी में भी ना बोलेंगे, काहे कि बिहार में शुद्ध हिंदी में बोलते हैं ना, तो बोलता है सवेरे चल फुटांगी मत छाट, तो यही चलते ठेठे में रेल के चलेंगे, समझे? तो एगो कहानी है। एगो गौशाला था। गौशाला समझते ना, जहाँ गौ माता रहती है। एगो गौशाला था जहाँ 50 से अधिक प्रजाति के गाय रहती थी, समझ गए? गौशाला किसी और का था, लेकिन वहाँ लीज पर 50 से ज़्यादा प्रजाति के गाय को रखा जाता था, और 50 प्रजाति के जो गाय थे उनका सबका अलग अलग मालिक था। कभी कभी तो एक दो गाय के 2-3 गो मालिक था। एक आध गो गाय प्रजाति जो था उसका 2-3 मालिक था। वो मालिक आते थे, गाय को दूध दूहते थे अपना टाइम टू टाइम, दोनों टाइम दूहते गए। गाय बेचारी अपना कर्म निभाते गई। उसको क्या पता था कि जो हमको दूहने आ रहा है वो हमारा मालिक नहीं है, वो हमारा कसाई है। उसको बस दूध से मतलब है। बेचारी गाय माता है, वो तो दूध देते रह गई। धीरे धीरे दूध दूहते रह गया। एक गाय का 2-3-4 मालिक हो गया। ये मालिक दूध के चक्कर में गाय का ध्यान सही से नहीं रखा जाने लगा, और गाय बेचारी भूखा रहने लगी। गाय का ऐसा हाल हो गया कि गाय मतलब घुट घुट के मर रही थी उस गौशाले में। कहानी तो समझ गए होंगे, नहीं समझे? अरे वही बिहार गौशाला के बात कर रहे हैं। बिहार गौशाला जहां 50 से अधिक जातियों में बांट दिया ठेकेदार, और ठेकेदार कोई और नहीं, वही गाय के दूहने वाला है।
अभी भी नहीं समझे? भूमिहार ब्राह्मण 11%, यादव 14%, मुसलमान 17%, कोयरी कुर्मी 12%, तेली बनिया 9%, कहार मुसहर 6%, अदर कास्ट 20%। इस सब तेली बनिया 9%, ये सब कौन ची है जानते हैं? ये सब बेचारी गाय के प्रजाति है। इसका ठेकेदार जानते हैं कौन है? जैसे हो गया आरजेडी, जदयू, बीजेपी, अभी मतलब फिलहाल में बहुत सारा पार्टी बना, जाप, आरजेजेपी, आरएलएसपी और भी बहुत सारा, कांग्रेस, एलजेपी, इस सब अपने अपने प्रजाति के गायों के मालिक हैं। लेकिन सही मायने में दिल से बैठ के सोचिएगा कि गाय का ध्यान रख रहे हैं कि इन्हें बस उसके दूध से मतलब है? एक बार सोचिएगा, प्रैक्टिकल में आ जाइए। बिहार का फिलहाल का सिचुएशन देखिए। 30 साल से कितना इंडस्ट्री था? अरे कुत्तों, गाय के ठेकेदारों, तुम लोग से बढ़िया तो भोंसड़ी के वो ब्रिटिश थे रे, जो गुलाम तो बनाए थे लेकिन कम से कम व्यवस्था करके गए थे गाय के खाने पीने का। लेकिन तुम लोग बस गाय को दूहना जान रहे हो। व्यवस्था तो घंटा पे है, और ये समाज तो चूतिया गर्दी सहते आ रहा है, जिसको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है उन हमारे हाल चाल से। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए हमारे बिहार गौशाला में, अगर आप बता दो कि एक भी समस्या का निदान हुआ हो, बताओ किसी भी समस्या का इन लोगों ने निदान कर, प्रैक्टिकल में देख लो आप समस्या का। तो लोग बोलते हैं अपना समाज का बात करते हैं। अरे किस समाज की बात करते हो? समाज का मतलब ही समझ में आता है? किस समाज की बात करते हो? समाज, किस समाज की तुम बात करते हो? देखने गए हो? अभी देखने गए हो कि क्या हाल है परदेश से आने वाले मजदूरों का? कभी पूछने गए हो कि प्रदेश में जो पढ़ते हैं लड़के, उनका क्या हाल है, वहाँ क्या किस चीज़ से गुजर रहे हैं? कभी देखने गए हो कि बिहार के लोग स्टेशन पे सोते हैं, किस हाल में सोते हैं? डिवाइडर पे 301 दिन कमाने के लिए सोते हैं, देखने गए हो? किस चीज़ का ठेकेदार हो? क्या समाज का क्या मतलब है? तो बोलते हो हर 5 साल में 4 नया ठेकेदार आते हो, पार्टी बनाते हो, बोलते हो 5 साल हमको मौका दो, 5 साल तुमको दें, फिर अगले 5 साल पे 5 ठेकेदार बनना, और फिर तुम बोलना। ऐसे ही बिहार 30 साल से मौका देते जा रहा है। और बाकी क्या है, हम लोग को तो क्या है, एक मतलब एक काम कैसे होता है बताएं? कैसे काम होता है? 4 साल सोया जाता है, 5वां साल काम में क्या किया जाता है? ठेका आता है गला काटने का, गला कटवा के आपस में लड़वाया जाता है ताकि समाज बटा रहे, अच्छे से रहे, बटा रहे। ये होता है कहानी। आप एक चीज प्यार से बताना या दिल से सोच के बताना। आरजेडी मतलब यादव का पार्टी बना, ये पासवान ये सबका बना, मतलब ये रामविलास पासवान। भूमिहार का भी अभी पार्टी बना है, मलाहों का बना था पार्टी, जदयू का पार्टी बना। ये जो सामाजिक, मांझी समाज का पार्टी हम बना, ये सब किसी जो सामाजिक पार्टी जो बनी, जितना भी बताना कि इनके समाज का क्या हाल है, सोच के बताना कि क्या समाज का हाल है, बताना आप लोग। अरे बताओ ना, समाज की बात करते हो ना, इन समाजों का क्या हाल है? कहाँ है अभी ये सब समाज? कहाँ है समाज? कहाँ है समाज? कोई मतलब किसी को कुछ से मतलब ही नहीं है। तो मतलब बिहार का भी अभी अब एक चीज़ और, मतलब करंट सिचुएशन ले लेते हैं बिहार का, एक कोरोना का। हर जगह मजदूर फंसे रह गए, सब कुछ मतलब फंसे हैं। तो भाई आप लोग बिहार के नेता थे, तो मतलब आधा तो लोग मतलब बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, आधा लोग पढ़ रहे हैं, बचे खुचे जो हैं उनका भी तुम सही से ख्याल नहीं रख पाते। तो इस सरकार किस चीज़ के लिए है? सरकार का दोष नहीं है,
सरकार तो कैसे बनती है? सरकार बनती है ये हम लोग को मतलब खरीद के, इलेक्शन के दिन 500 रुपये में खरीदा जाता है। तो वो जो पूंजी लगाया भाई मेरे, तो पूंजी पहले न रिकवर करेगा, फिर उसका सूद रिकवर करेगा। जो बच्चा पैसा रहेगा उससे न विकास करेगा। तो कौन सी का विकास खोजते हो तुम लोग? बताओ ना, किस चीज़ का विकास खोजते हो? कोई विकास नहीं होने वाला है इसे। इस समाज के बात करके कोई विकास न हुआ है, न होगा, कभी न होगा। और नहीं तो वादा करता हूँ, और ये सिस्टम तभी सुधरेगा ना जब हर एक वर्ग का लोग जागोगे, वरना कोई समाज का भी नहीं होगा विकास। अभी एक करंट सिचुएशन ले लेते हैं कोरोना का। क्या हाल है अभी देख लो, बिहार में कितना लोग सड़कों पे मरे। अरे कभी तुम लोग 13 दिन में मतलब ये मौत के तरह 13वीं करके भूल जाते हो क्या बे? भूल जाते हो 13 दिन में तुम लोग सिचुएशन? जो सड़कों पे अभी न्यूज सब ऐसे मर रहे हैं, पड़ रहे हैं, पैर जल रहा है, छाला पड़ रहा है, भूख से मर रहे हैं। जितना कोरोना से नहीं उतना तड़प तड़प के मरे। तुम लोग भूल जाते हो क्या बे? हमें नहीं लगता कि तुम अशोक सम्राट के रणभाकुर हो। हमें नहीं लगता कि चाणक्य का तुम सोच हो। हमें नहीं लगता कि जेपी का तुम ललकार हो। हमें नहीं लगता कि गौतम का ज्ञान हो। कैसे बोलते हो? जिस गौतम के ज्ञान पे आधा विश्व चल रहा है, वो तुम अपने घर के पॉलिटिक्स को नहीं समझ पा रहे हो। क्या समाज की बात करते हो बे? किस समाज की बात करते हो तुम? बताओ ना, किस समाज की बात करते हो? किस समाज की बात करते हो? ये बना देते हो अभी करंट सिचुएशन जो कोरोना का है। पीएम ने सीएम पे छोड़ दिया, पीएम ने सीएम पे छोड़ दिया और एमपी पे छोड़ दिया। सीएम महोदय ने छोड़ दिया अपने विधायकों पे, विधायकों ने छोड़ दिया डीएम पे, डीएम ने बीडीओ ने मुखिया पे, और मुखिया ने जनता पे, और जनता ने भगवान पे। तो जब भगवान पे ही छोड़ना है तो लंबा सर्किल काहे लिए बनाए हो? बताओ ना, काहे लिए इतना लंबा चैन बनाए हो? जब भगवान पे ही छोड़ना है तो किस बात का चैन है? बताओ ना। ये तो फिर वही हो गया, खाली इतना पद लेके रखे हो। चुनाव में अलग खर्च होता है, इतना पद का तो कोई वैल्यू है नहीं। चुनाव में अलग खर्च होता है। ये वही हो गया, जब स्कूल में पढ़ते हैं ना तो सब चार्ज पैसा एक ही रहता है, लेकिन उसका नाम अलग अलग दे दिया जाता है। डिपॉजिट फी, मिसलेनियस फी, लहसुन फी, ये फी, वो फी मिला के सब फी दिया जाता है, लेकिन उनका सब फी का मकसद एक ही रहता है कि पैसा बटोरना। तो ये सब नाम दिया हुआ है। बिहार के लिए तो यही है भैया, बाकी देश का तो हमरा ना पता। सब नामे दिया हुआ है कि पीएम, एमपी, सीएम, ये सब जनता के टैक्स है और कुछ न है, विकास कुछ न है। कौन चीज? पीसीसी ढलैया करवावेला नेता बनाए हो, यही विकास है ना? अरे 5 साल में पे किसी गांव में या शहर में वो रोड बनता, वो भी 3rd क्लास का, इसीलिए न चुनते हो। बाकी स्वास्थ्य तो लग गया तेल लेने, शिक्षा तो गया भाड़ में, कहीं कुछ है नहीं, कुछ भी रोजगार तो है नहीं। तो पीसीसी ढलैया करके क्या विकास कर लोगे? घंटा कर लोगे विकास? क्या कर लोगे विकास तुम अपने राज्य का? किस बात का विकास करोगे जब यही पीसीसी ढलाई? इसके अलावा भी कुछ रोजगार, पीएम, सीएम, मुखिया सब मिल के, एमपी, विधायक, ये सब बीडीओ, सीडीओ सब मिल के, इसके अलावा भी कोई काम करता है बिहार में? कोई काम होता है तो बताओ। अरे बताओ ना, पूछ रहे हैं, बताओ ना, होता है? तो जब पीसीसी ढलैया ही करवाना है तो इतना काहे लिए लंबा लिफाफा दे के रखे हो? समाज को चूतिया बना रहे हो। बताओ ना, किस बात का चूतिया बना रहे हो? चूतिया समाज को काट रहे हो कि विकास? अरे वो रोड को लेके हम अपने डालेंगे, क्या डालेंगे, क्या करेंगे? जब दूसरों शहर के, दूसरों राज्यों के रोड पे हमारे भाई बंधु सब मर रहे हैं, क्या करेंगे वो घर के रोड को लेके? उसके अलावा भी कोई काम किए हो? और भी रोड उनके अपने लिए है। 4 साल सरकार का खत्म नहीं होता है, भोंसड़ी के 5वें साल से रोड बनना चालू हो जाता है, और अभी इलेक्शन खत्म होते होते साला काउंटिंग नहीं आया और रोड खराब हो जाता है। किस विकास की बात करते हो बे? क्या समाज का काम करोगे? बताओ ना, ये जो ठेकेदार आते हो, क्या समाज का काम करोगे?
तो तुम्हारे ऊपर, तुमको पहले वालों को 30 साल दिए, अब तुमको दे समय, फिर 5 साल बाद फिर बनेगा, उसको दे समय, फिर उसके बाद बनेगा। चूंकि आदमी को तो लोभ हो गया कि साला हर जात का पार्टी बना। फिर जिसका जनसंख्या में अभी 12% टोटल जनसंख्या है भारत देश में बिहार का, और उसमें मतलब हर जाति का बताए, अब किसी जाति का 1%, 2%, 3% है तो देखा देखी तो सब करेगा, क्यों ना करेगा। देखे अरे भाई ई जात के नेतवा देख अपन जात के राजनीति करके यहाँ पहुंच गया, तो काहे ना कोई करेगा, बताओ ना, काहे ना कोई करेगा। एक जो छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, माँ जी बाबू जी के जानते हो ना, मम्मी पापा के जानते हो ना, जब वो बूढ़ा होते हैं ना तो उनका सेवा तभी तक किया जाता है जब उनके हाथ में पूरा संपत्ति होता है। जब वो संपत्ति दे देते हैं दूसरे को, अपने बाल बच्चा को, तब फिर उनको कोई पूछने नहीं आता है। तो वोट तुम्हारा संपत्ति है, इसको 500,000 रुपया में मत दिया करो, 500,000 रुपया में इसको मत दिया करो, वरना वो देने के बाद कोई पूछने ना आएगा। अब मूर्ख तुम बनते रहोगे, चिल्लाते रहोगे रोड पे, और इसका सबका जिम्मेवार तुम लोग हो, तुम लोग हो। अब पड़ोसी वाले खाना देने तो तुमको आएंगे नहीं। पड़ोसी वाले, जब तुम अपना संपत्ति अपने बेटे को दिए हो तो पड़ोसी वाले क्यों आएंगे तेरे को, बताओ ना, क्यों आएंगे तेरे को खाना देने वे। तो तुम हर बार सरकार पे उठाते हो। अरे अपना मानसिकता खोलो, सरकार पे बेकार उठाना। सरकार तो ठेका लेके रखा है, वो ठेका ना लेगा दूसरा ठेका लेगा, दूसरा ना लेगा तीसरा ठेका लेगा, लेते रहेगा। अगर जो हमारा पीढ़ी गलती किया, हमसे ऊपर वाला पीढ़ी जो गलती किया, वो गलती हम करेंगे तो फिर वही हाल है भैया। फिर ये बेकार इतना मतलब होते हो। एगो और कहानी बता रहे हैं, ये एगो अभी तिरंगा झंडा 15 अगस्त को, उसको भी शर्म आता होगा भोसड़ी के कि तिरंगा मतलब 2 दिन फहराते हो। बाकी मतलब बाकी के बचा हुआ 363 दिन तुम लोग अपना अपना कास्ट का झंडा फहराते हो। कोई पीला, कोई हरा, कोई ब्लू, कोई लाल, सब अपना अपना कास्ट का फहराते हो। तिरंगा को तुम लोग कवच के तौर पे यूज करते हो, कवच के तौर पे। बाकी तिरंगा को कोई घंटा इज्जत नहीं है, कोई घंटा इज्जत नहीं, ढाल के तौर पे यूज करते हो। बाकी तो तुम लोग सब अपना अपना झंडा ढो रहे हो बे। उसको भी शर्म आता होगा, तिरंगा को भी। ज्यादा नहीं बोलेंगे भैया, फिर होगा मुलाकात, लेकिन लास्ट यही बोलेंगे कि अभी भी समझ जाओ, जो क्रांति अब बोलते हैं लोग कि जो मतलब ये सब करे से क्या हो जाएगा, सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो पटना यूनिवर्सिटी से जयप्रकाश आंदोलन चालू हुआ था 1974 में, 18 मार्च को गांधी मैदान से चालू हुआ था। कितना लोग थे वो भी पता कर लेना। लेकिन अगर जो सही मायने में अगर जो मानसिकता बना लिए तो देश हिल गया था रे भैया। तो बिहार सरकार कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन सही मायने में सोचना पड़ेगा, युवाओं को सोचना पड़ेगा, सब कास्ट के भाई को आगे आके सोचना पड़ेगा। हम तो बोलते हैं मत ढो किसी का, हम जो प्लेटफॉर्म ही रखे हैं, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है विशेष, मत इसका भी मत ढो। लेकिन मेरे भाई मकसद एक रख, ताकि तेरे आने वाले पीढ़ी ना जो चीज हम लोग झेल रहे हैं उसको ना झेले। आंख खोल, अभी भी समय है, आंख खोल, वरना ऐसे ही दूसरे राज्यों में कुत्ता कुत्ती का जिंदगी जीना पड़ेगा। तड़पते रहोगे, वहां से लाइव आके बोलोगे हम यहाँ फंसे हुए हैं, कोई बचा लो, हम यहाँ ऐसे हुए हैं, हम यहाँ वैसे मर रहे हैं, हम यहाँ ये कर रहे हैं। ऐसे ही जीते रहोगे, बाकी तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। बताओ बताओ ना। अभी फिलहाल में एगो मतलब एक और मुद्दा था जिस पे भी बोल ही देते हैं। हर राज्य का, चाहे यूपी का, बिहार का लड़के बेचारे मतलब, या हर राज्य में तो फंसे हुए हैं। लेकिन भाई आज का टॉपिक हम लिए हैं सिस्टम तो बिहार का। सब बिहार के लड़के बिहार में बेचारे फंसे हुए हैं। पढ़ते कहाँ हैं? एक कुत्ते ठेकेदार तो बिहार में तो कॉलेज बनाए नहीं, ते पढ़ते हैं बेचारा कहाँ? दूसरे राज्यों में। अभी इन्हें डर लगा, माता पिता के कहने पे बेचारा सब घर आए।
अभी तुम इनका ले रहे हो दूसरे दूसरे राज्यों में एग्जाम, इनकी जिम्मेवारी कौन लेगी भैया मेरे? इनकी जिम्मेवारी कौन लेगी? इन्हें कुछ हो जाएगा तो जो माँ बाप अपने पूरे जिंदगी का कमाई लगा के अभी तक 22 साल या 25 साल जो भी उम्र किसी का हुआ होगा उसको पढ़ा रहा है, उसके बाल बच्चे को क्या हो जाए, कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा रे? और किसी बिहार के नेता भोंसड़ी के ने आवाज उठाया? अभी तक किसी का स्टेटमेंट आया कि तुम दूसरे राज्यों में आवाज करवा एग्जाम करवा रहे हो तो हमारे बिहार के लड़के दूसरे राज्य कैसे जाएंगे? बताओ, किसी लड़के ने, किसी मतलब नेता ने, बिहारी नेता ने किया आवाज अभी तक उठाया? एक भी स्टेटमेंट देख लो। नहीं, लड़के बेचारा खुद ट्विटर पे मर रहे हैं, हर जगह पैक्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी नेता ने अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया। जबकि सबका साठगांठ है रे भैया, सबका साठगांठ है। ये सब हम लोग को इधर इधर दे के मतलब स्टेटमेंट स्टेजवा पर से और उधर हॉलवा में जाके और होटलवा में जाके साथ में खाना खाते हैं। बोलते हैं कि हम भविष्य नहीं बर्बाद होने देंगे लड़कों को, भविष्य नहीं। अरे मतलब तुम क्या टेस्ट किट समझ के रखे हो लड़कों को? तुम्हारा विधानसभा, तुम्हारा लोकसभा सब बंद है, मतलब कहीं कोई मीटिंग नहीं हो रहा है जैसे चलता है, और तुम लड़कों का एग्जाम करवा रहे हो। तो तुम देख रहे हो कि पहले लड़कों में फैलता है कि नहीं? जब ना फैलेगा तो लोकसभा विधानसभा चालू करेंगे आराम से, है ना? यही ना सोचते हो? लेकिन मूर्ख कौन, चूतिया कौन? हम जनता बिहार के। ऐसे ही 5-5 साल देते जाओ और ठोकते जाएंगे, और कुछ नहीं होने वाला है, और होने वाला कुछ नहीं है। अब क्या बोले भाई? ठीक है, जीवन दुनिया है, चलते रहेगा। ज़्यादा आपका समय न लेंगे, अभी भी मतलब थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम के वजह से इंटरप्ट हो गया था, तो क्षमा चाहता हूँ। ज़्यादा समय न लेंगे, लेकिन अभी भी थोड़ा सा प्लीज़ भाई साहब सचेत हो जाइए। और आने वाले समय में, चूँकि अभी इलेक्शन है, अभी नहीं आवाज़ उठाइएगा, फिर सो जाएगा सब, 5 साल फिर सो जाएगा, फिर आपको ऐसा झुंझुना पकड़ा देगा, फिर मतलब अपना 5 साल सोएगा। तो इलेक्शन से पहले जितना इस बार आवाज़ उठाना है, मिलेंगे भी जल्द, कहीं रुके नहीं हैं। जागिए, अभी भी समय है आपके पास, आप जाग सकते हैं। और नहीं तो फिर ऐसे ही कोसते रहिएगा, ऐसे ही कोसते रहिएगा। फिर कौन मतलब देखने वाला है? कोई नहीं देखने वाला है। करते रहिएगा जात पात। आज तो जात पे 10 गो पार्टी बना है ना, अगले 10 साल में 20 पार्टी नहीं ना हुआ तो मेरे नाम पे सुअर पाल देना, हर जात का पार्टी बनेगा। क्योंकि मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है लोगों को। बताइए। चलिए ठीक है, अब नहीं लेंगे, चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। अच्छा लगा आप लोगों का साथ होके, और अगर जो हमारा हमसे अभी मतलब कोई गलती हुआ हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरा यही है, यही बोलने का तरीका है, ऐसे ही बोलता हूँ। क्योंकि क्या है ना, सच थोड़ा सा कड़वा तो होता ही है भाई। अब मक्खन लगा के बोलेंगे तो वो सब कौन करते हैं पता है ना? मक्खन लगाने वाला काम कोठा पे होता है, कोठा पे। तो फिर होगा आप लोगों से मुलाकात। जय हिंद, जय यूबीसीएस, जय बिहार, जय सबका अपना अपना धर्म।